अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं, शुक्र अल्लाह पाक का। तो देखें जी, आज का मौसम हमारे यूके का ज़बरदस्त एंड मस्त हुआ हुआ है। धूप निकली हुई है और कोट वगैरह की अभी ज़रूरत नहीं पड़ रही। कोट जो है उसको रखा हुआ है हमने अंदर, और जंपर में भी जो है ना वो गर्मी लग रही है आज। तो आज दिल कर रहा है कुछ शलवार कमीज़ कट के समर वाली पाई है। तो इंशाल्लाह जी आज है 27 तारीख और देखें कल है 28। अब कल का रोज़ा होता है या होता है 1 मार्च का, अभी कुछ पता नहीं है। तो देखते हैं। खैर लोगों को तो पता होगा, मैनू पता नहीं क्योंकि मैं बहुत ही बिजी हूँ। अम्मी मैं ज़ैनब को छोड़ने जा रही हूँ। ओए गड्डी बंद होगी, तो मैं छोड़ने जा रही हूँ ज़ैनब को उसके काम पर। तो आज जी अम्मी ने बनाया है खाना। अम्मी ने बनाई है कोरजट्स और ਅਸੀਂ तो उन्होंने कहते हैं तोरियां। तोरियां पकियां ने ते नाल पकनियां ने रोटियां। ठीक है, तो आज ये खाएंगे क्योंकि आज मैं बड़ा मेरा दिन बिज़ी है। रमज़ान के हवाले से कुछ घर में तैयारी श्यारी, घर को साफ़ सुथरा किया है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वैसे तो हम रोज़ ही घर को साफ़ करते हैं, पता नहीं जब रमज़ान आता है, जो रमज़ान के शुरू होने से पहले जो एक दिन पहला जी तुम घर की सफाई कर दो ना, बड़ी स्पैशल लगती है। वो ऐसे लगता है कि जैसे ना किसी मेहमान के आने की तैयारी हो रही है। तो जी रमज़ान जो है वो मेहमान ही है। तो अल्लाह पाक जी हमें तौफीक दें कि हम रोज़े रखें, इबादतें करें, और शैतान नूं ते अल्लाह ने बंद कर देना है। बाकी जो असी करांगे ना वो शैतान नहीं कर रहा, असी आप ही करांगे। तो अपने नफ्स पे जो है ना वो आपने काबू रखना है। हर पुट्ठा काम करके ओदा तुसी शैतान दा नाम नहीं ला देना। शैतान रोज़ों में बंद है। वो जो कुछ भी आप कर रहे हो ना वो खुराफाती जो भी चीज़ें होंगी ਤੁਹਾਡੇ अपने ही आइडिया। तो जैनब को छोड़ के जी मैं आ गई हूँ घर। ये आए हुए थे जी मैसेज कि वसीम साहब किधर हैं। तो वसीम साहब मैं आपको बताती हूँ किधर हैं। तो ये लें जी, इधर बैठे हुए हैं वसीम साहब खिड़की के आगे पे जी। वसीम साहब आप लोगों के साथ एक ख़बर जो है न्यूज़ वो करेंगे शेयर। तो वो ख़बर क्या है एंड न्यूज़ क्या है वो आपको ये खुद ही बताएंगे। चलें जी। वालेकुम सॉरी अस्सलाम अस्सलाम आपने जो किया हाँ, अस्सलाम नहीं अस्सलाम मेरे सलाम का वालेकुम। जवाब दे दे, कोई हाँ जी बात नहीं, वालेकुम अस्सलाम, सही बात है। गुनाह नहीं होएगा। वालेकुम सलाम और आप सबको भी सलाम। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस चल रहे हैं डायलिसिस अभी। तो अ, जैसा कि पता ही है कि वो तो उन्होंने कह दिया हुआ था जो एक्सपर्ट्स हैं कि किडनी जो है ना वो होंगी, ट्रांसप्लांट होगा। ट्रांसप्लांट ही होंगी। तो उसके लिए मतलब काफ़ी सारे लोगों ने कहा भी था, फैमिली में से बहुत सारे लोगों ने कहा था, ठीक है, इन्होंने भी कहा था, ये तो हाँ। कैमरे के पीछे है, ठीक है, अम्मी ने, अब्बू ने, बेटियों ने, तो बहुत सारे लोगों ने कहा था। तो कैमरे के पीछे जो है ना बहुत बड़ी हस्ती है। बहुत बड़ी हस्ती है जिसके चक्कर में हम फंसती है। अच्छा, तो वो दो जो है उनके क्लोज क्लोज थे, ठीक है। तो उनमें से अभी टेस्ट वगैरह उन्होंने मजीद करे हुए हैं, वो देखते हैं क्या बनता है, किधर पोजीशन पहुंचती है, कब बुलाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपको उसके साथ साथ जैसे मुनासिब होगा तो अपडेट देंगे। तो देखते हैं फिर आगे इंशाल्लाह ताला क्या बनता है, क्योंकि काफ़ी सारे टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। तो वो है नहीं है कि सिर्फ उन्हें ब्लड मैच हो गया तो पता नहीं की मैच करना पैंदा है। अच्छा वसीम, इन्होंने मतलब कि ये कर दिया। एक सवाल आता है मेरे जहन में कि जो फरवरी में आपकी मेडिसिन जो थी जिसके साइड इफ़ेक्ट हुए थे आपको पहले टीबी के, वो इन्होंने अभी तक शुरू नहीं करवाई। और इन्होंने ये जो डोनर के जो टेस्टों का कहा है, जिन्होंने भी मतलब कि 2 लोग जो सामने आए हैं एज ए डोनर, तो मेडिसिन तो अभी इन्होंने इनको पूछना कि वो मैंने करनी पड़ेगी कि नहीं। बहुत दफ़ा पूछा है ना, बहुत दफ़ा पूछा है। वो जो दूसरी डॉक्टर थी वो क्या नाम है, नाम मुझे भूल गया। मैंने बड़ी दफ़ा पूछा है तो वो ये कहते हैं कि बताएंगे कि आपका जो केस है वो कॉम्प्लिकेटेड है, ओके। क्योंकि वो फेब में जो साइड इफ़ेक्ट हुए थे ना, वो कहते थे बड़े वो सवियर किस्म के कभी उन्होंने देखे नहीं हैं। हाँ वो तो तो वो मुझे ऐसे पता है। हुए कि मतलब नाम तो नहीं, लेकिन जो मेरा केस हुआ था ना वो इनके मेडिकल जर्नल में आ गया एज अ केस स्टडी कि इस दवाई के ऐसे इफेक्ट भी हो सकते हैं, बड़े अजीब किस्म की।
वो आपने बताया ना कि मैं मुझे तो कितनी सारी वो मेमोरी है हाँ उस चीज़ मुझे की याद है कि सारा। जो हुआ था मुझे, तो वो तो बाद में तो बाद में तो हम हंसते थे ना, कर क्या रहे थे वो हाँ है। वो भाईजान को मैं पकड़ पकड़ के कहता था कि आपको तो होश ही नहीं थी, आप तो हाँ, सारी को कैसी तो पता बैकी नहीं बैकी डॉक्टरों बातें को करते अजीब थे। अजीब बातें, तो वो सारा वो आई डोंट रिमेम्बर। वो तो आप कहती हो तो मेरी हंसी निकल जाती है कि नहीं मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, मेरा तो करेक्टर ही है नहीं ये यार। हाँ तो बहरहाल वो कहते हैं कि वो जो सारे हुए थे ना वो इतने यूनिक थे कि वो अब बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है, बहुत सारे डॉक्टर्स का पैनल है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का पैनल है कि ऐसे था कि जैसे शायद कोई स्ट्रोक भी हुई है या क्या। तो वो हालांकि स्ट्रोक वो जो है ना वो कहते हैं कि नहीं हुई थी, नहीं थी हाँ। लेकिन वो जब तक वो बहुत वो ना उसको करेंगे, बारीकी से देखेंगे, ओके उसके बाद वो सारे फीडबैक बताएंगे, देंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि कौन सी दवाई देनी है। इसका मतलब है काम लंबा है। अभी टाइम लगेगा, हाँ अभी टाइम, लेकिन वो इतना मुझे उन्होंने कहा था कि जो चांसेस लग रहे हैं ना वो ये कहते हैं कि देनी पड़ेगी, अच्छा क्योंकि बैकग्राउंड फ्रॉम पाकिस्तान है, हाँ तो वहाँ पे टीबी के केस बहुत होते हैं, तो वो इसलिए देनी पड़ेगी, क्योंकि वो ये कहते हैं ना कि वो डाउन करेंगे ना इम्यूनिटी सर्जरी को। तो पहले वो टीका लगाते हैं, क्या करते हैं इम्यून सिस्टम डाउन करते हैं, तो अगर खुदा न खासा कुछ ऐसा मसला हो तो वो फिर मसला हो सकता है टीबी का, तो वो बड़ा जानलेवा होता है, अल्लाह रहम करे। अल्लाह तो खैर वो करे। उसमें जो है ना वो अब देखेंगे कि कौन सी दवाई देनी चाहिए और कब देनी है उन्होंने, ताकि वो उसका कोई वो ना हो। तो वो कहते हैं कि हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट हर दवाई के होते हैं, तो वो ये देखेंगे कि जिसके कम से कम हो मेरे पे, वो चलो नहीं अल्लाह देखेंगे, खैर करे। इंशाल्लाह चलो ताला बेहतर करेगा, देखेंगे बेहतर तो करेगा। अभी जी, देखें कब होता है ये सारा जो है मरहला जो भी शुरू हुआ है। तो शुक्र अल्लाह पाका के वसीम का जल्दी नाम आ गया है किडनी ट्रांसप्लांट की लिस्ट पे। वो भी ये है कि अगर जब बाहर से कोई होता डोनर तो शायद ज़्यादा टाइम लग जाता। अभी फैमिली के लोग हैं कुछ, उनके टेस्ट वगैरह होंगे तो जिसके फिर मैच कर गए तो देखो फिर आगे की प्रोसीजर होता है। तो वो डोनर का उन्होंने कहा था बेशक यूके से हो या यूके से बाहर होगा, तो उसका फिर उस मतलब कि ये है उस चीज़ में कि अगर तो यूके से बाहर होगा तो फिर एनएचएस वो देखेगा सारा उस बंदे को कैसे यहाँ पे बुलाना है, क्या करना है, और वो सारा उनकी अपनी जिम्मेदारी होती है। बस डोनर होना चाहिए ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। हाँ। रेसिपी मैं इसलिए नहीं बना सकी, ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है कि मैं बाहर थी अम्मी घर। ठीक है बना लिया करो। हाँ और मैंने किया नहीं घर के काम। तो बस जी बच्चों को छोड़ के आई, जैनब को छोड़ के आई, आके फिर नाश्ता किया, और जैनब का आज हाफ डे है, उसकी जो है अपॉइंटमेंट है, तो बस अभी मैं उसको जाऊंगी पिक करने। तो बस ਜਿਹੜਾ हाफ डे वाला काम ਹੁੰਦਾ ना ਇਹ बड़ा दौड़ भज वाला ਹੁੰਦਾ। गुड हो गया तो चलें जी निकलते हैं, टाइम थोड़ा है, टाइम थोड़ा है। तो हाँ दूसरा फ़ोन चुकना सी याद अपना, ये वाला फ़ोन मैंने उठाना है। चलो अब चलते हैं। तो वसीम की भी जी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तबीयत वसीम साहब की हुई है फिर से ख़राब, इसी ना ढीली हुई है फिर। अल्लाह पाक खैर करें। बस मेरा जो है आज का दिन बिजी है, घर के काम किए हैं, डीप क्लीन किया है सारा घर साफ़। तो पहले भी साफ़ ही होता था, पर आज तो मैं कहती हूँ रगड़ रगड़ के साफ़ किया, रगड़ रगड़ के। तो जैनब को लेके जी मैं आ चुकी हूँ घर। तो बस अभी वो कुछ खाए पिएगी, उसको लगी हुई है भूख, और फिर मैं उसको लेके निकलूँगी, उसकी अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट। Ever find my black scarf, Mama? I haven't bought a new one. तो बस जैनब कुछ खा पी ले तो फिर निकलेंगे जी दोबारा से। हाँ इसका स्टीम वो मैं कर देती हूँ। तो अम्मी यहाँ पे जी धोने लगी हैं पुदीना और हरी मिर्चें, जो कि जाने हैं शामियों के अंदर कबाबों में। तो ये देखें जी
ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਅੰਮੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚੋਪਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ मैं करूँगी अच्छा और फिर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ आगे काट देवांगी। रोटियाँ हैं ना ठीक है मैं ना इसको चला दूँ। चलो तो ये देखिए मैं सीढ़ियों में बैठी हुई हूँ, अम्मी बाहर खड़ी हुई हैं, हवा चल रही, धूप सेकी जा रही है। मैं कहा थोड़ा ज़रा दरवाज़ा खोलिए, बहुत ही जो है ना किचन में सेक हुआ पड़ा है, गर्मी वो देखा चलता पे उत्ते दा एग्जॉस्ट भी। तो बस सीढ़ियाँ बेस्ट जगह रेस्ट के लिए। इधर बच्चे भी इधर बैठते हैं। तो ज़ैनब को जी उसकी अपॉइंटमेंट पे छोड़ के आई, घर आके फिर मैंने अपने कपड़े चेंज किए क्योंकि मैं जंपर पाया सी सुबह ਉਹਦੇ ਤੇ इंज सी जिन तंदूर बले है, हीटिंग ऑन की हुई है किसी ने। वो ना ज़ैनब का वो बड़ा ही गर्म है वो वाला जंपर, वो बिल्कुल मैं कहती हूँ दिसंबर जनवरी में पहनने वाला है। पर आजकल तो मौसम जरा बदल रहा है, बस रोज़े आने वाले हैं ना, मुसलमानों का सख्त एंड कड़ा इम्तिहान होना है। तो देखिए हुन मार्च में गर्मी भी शुरू हो जानी है। तो यहाँ पे जी मैंने कपड़े वगैरह जो हैं वो स्टैंड पे डाले, फिर एक और वॉशिंग चलाई, घर के सारे जो टावल थे वो मैंने डाले मशीन में। मैं क्या भाई टावल जड़े ने उन्होंने भी करिए फ्रैश सारे है ना। तो बस ये होते हैं काम, बच्चे घर पे हों तो वो कर लेते हैं, ये वॉशिंग मैं लगा देती हूँ। और जो है वॉशिंग निकालने का काम, कपड़े वगैरह निकालने का काम जो है लॉन्ड्री का, वो बच्चे करते हैं या अम्मी कर देती होती हैं। तो सर्दियों में जी कपड़े डालने का बड़ा मसला है, इनको सुखाने का। गर्मियों में जो है ना बड़ी आसानी है, आप बाहर तार पे डाल दें तो जल्दी सूख जाते हैं। तो देखूंगी अगर तो धूप हुई तो इनको डालूंगी बाहर, तो जे तो धुप ना हुई तो फिर तो इन्होंने बाहर पाने का कोई फ़ायदा ही नहीं हैगा। तो मुझे किसी ने पूछा हुआ था आपके पास ड्रायर नहीं है जी, मेरे पास ड्रायर होता था जब मेरे बच्चे छोटे थे, तो मैनू लगता सी ड्रायर ना मेरे बच्चों के कपड़ियां नू श्रिंक कर दिंदा है। तो बस जब हम ब्लैकबर्न मूव हुए तो तब हमने सेल कर दिया, तो अब कोई इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। रेडिएटर पे भी हम डाल देते हैं, पर उन्होंने वैसे रेडिएटर ते कपड़े पाने नहीं चाहिए, कहते हैं कि वो ना सही काम नहीं होता कि तुसी रेडिएटर ते पाते हो। तो चाबियाँ लेके आते हैं, खोलते हैं बाहर का दरवाज़ा, आ जाओ खोलें। स्टैंड को थोड़ी देर ना बाहर रखूं क्योंकि आज धोए थे टावल, धुप इन्नी सी कि मैंने इन्नी गर्मी लगी उस जंपर विच, मैं तो फिर शलवार कमीज़ पहन ली। मैंने अपने कपड़े ना ऐसे ही लटकाए होते हैं, तो फिर फटाफट बंदा चेंज कराए। ठंड तो बड़ी है, धूप तो जा रही है, रहने दो, हवा ठंडी है, रहन दो अंदर ही सही है। बाहर तो जी कोई हाल नहीं है, धूप तो है पर हवा ठंडी बर्फ है। मैंने नहीं निकाला फिर स्टैंड बाहर, मैं कह रहा ओके ओके मैं आ रही हूँ मैं ना अपने जूते ले आऊँ। तो यहाँ पे जी मनी प्लांट को भी पानी दिया क्योंकि मैं कहा धुप निकली है तो जड़ा ना ऐ ना हो के बेचारा डिहाइड्रेटेड होके तो बेचारा मर जावे, है ना, इसको डिहाइड्रेशन ना हो जाए। तो ये देखें ये अनम की ब्रेसलेट गिरी हुई थी, यहाँ पे कंसोल पड़ा होता है ना, उस दिन मेरे से ही जो है ना ये गिरी थी तो मैंने लभी नहीं थी, वो आज ही पता चला कि ये डिग्गी है। तो ये हूवर भी मैंने निकाल के रखा है, अभी मैं करूँगी हूवर भी सारा। और यहाँ पे देखें एलो जी ए मेरी लिपस्टिक मेरी गिरी हुई थी जी मनी प्लांट में। तो ऊपर वाले मनी प्लांट को भी सारे को जो है हम पानी शानी डाल दिया, पत्ते उसके साफ़ किए। ये वाला जो ना इसके पत्ते भी रहते हैं, इसके पत्ते मैं बाद में करूँगी। अच्छा मशीन यहाँ पे रख दूँ? हाँ जी। ये देखें जी यहाँ पे अम्मी ने एग किए हैं बॉयल, ये एग के साथ भी हम बनाएंगे शामी टिक्कियाँ, वो भी रेसिपी आपको बताते हैं। और रेसिपी की सारा कुछ तो डाल गया कि पाया जी, काली मिर्चें, यहाँ पे ग्रीन चिली है, पूदने के पत्ते हैं, पूदा नहीं पुदीना अम्मी कहते हैं साढ़े पूदना। और ये है प्याज ते एने अंडे, इसमें भी कटे हैं क्या अच्छा इसके अंदर भी डालना है मिंट थोड़ा सा। तो ये आपने देख लिया कितना अच्छा कितना ज़बरदस्त जो है मसाला बना है माशाल्लाह, और ये ड्राई भी हो चुका है। तो अब आपको दिखाते हैं आगे का प्रोसीजर। चलो भाई, तो ये लें जी, ये अब मिक्सचर जाएगा इसके अंदर चॉपर में, और फिर देखें आगे क्या होना है। बिल्कुल भी जो है ना वो नहीं है जिन नहीं कहते ढिला ढिला, ड्राई जितना होना चाहिए ना उतना ही ड्राई बना है माशाल्लाह से। इनू घुमा दो बटन नू, इसको पतला नहीं करना, बस थोड़ा थोड़ा सा करेंगी। इधर रख लो, हाँ हो इधर रख लो। चलो ये देखें इस तरह का ये मिक्सचर बना है माशाल्लाह से, टेस्टी मन बड़ा लगा। मज़े का टेस्ट बड़ा अच्छा आ रहा है इसका। अम्मी चाहिए तो नहीं कटिंग बोर्ड ते छुरी? नहीं कुछ नहीं करना, यहाँ से मैं चीज़ें। तो इस पुदीने का क्या करना है? वो पड़ा है ओके
पाइनएप्पल दा जूस ये आपका। तो बंदे जब ऐसे खड़े होते हैं ना ते फ्रिज बंद करने लगे पिछले बंदे च बंदा अगला बंदा वज जाता है। तो ये मेरा सीधा हाथ है, सीधा फ्रंट कैमरा हूँ। तो बिल्कुल इसी मेथड से आप चिकन के भी बना सकते हैं, आप लैम या मटन के भी बना सकते हैं। हमने तो बीफ के बनाए हैं। तो ये लें जी, सारा यहाँ पे जो शामी टिक्कियों का मिक्सचर था वो अम्मी ने माशाल्लाह से ग्राइंड कर लिया है। और रेसिपी जो है बोल के बताएंगी कि क्या क्या डाला था इसके अंदर। 1 kg जो था ना वो बीफ था। तो दाल कितनी सी? समझ लो 1 किलो दाल सी। हाँ 1 kg दाल, 1 kg बोनलेस बीफ। और इसके अंदर अम्मी ने डाला प्याज कितने? एक प्याज था। अदरक का टुकड़ा काफी ज्यादा, हाँ यानी कि अदरक ज्यादा डालना। पाना। और दालचीनी, हम्म कालियां मिर्चा, मोटी इलायची ते थोड़ा जा जीरा मैं पाया हुए, ठीक है। सुक्का धनिया पिसा आया पाया बस। ठीक है। और मिंट काट के तेरे सामने हाँ। डाला मैंने, थोड़ा सा डाला, मिंट ज्यादा नहीं डालना। ओके। लाल मिर्चें साबुत वो डाली थी 3 मैंने। 3 हाँ। तो ये सारा कुछ डाल के आपने पानी डाल के तो फिर इसको जो है ना पकने के लिए रख देना है जब तक दोनों चीज़ें गल ना जाएं, दाल भी और बीफ भी। तो उस तो बाद तुसी इनू चंगी तरह दा पानी सुका के ठंडा होने वास्ते रख देना है। और फिर इस तरह से दोरी डंडे में कर लें या चोपर है तो चोपर में कर लें। साढ़े को इत्थे दोरी डंडा नहीं सी, असीं चोपर च कीता है। ते ए जी बाकी दा भी अम्मी तुहानू सर्कस दी दहानगे कि ए कादे वास्ते वे। ये आपके साथ बाद में बताते हैं कि ये क्यों काट के रखा हुआ है। अब इसके अंदर जी अम्मी हमारी डालेंगी 2 अंडे। ए आ गए अंडे। नाखून गया टूट अम्मी का, ये लो टूट गया नाखून। कोई बात नहीं, ठहर जाओ। ए लो बिस्मिल्लाह दी बरकत। ये गया 1 अंडा, ठीक है। अंडा ए टुटदा ही नहीं पिया, पत्थर दे नहीं किधर है। मुर्गी ने पत्थर कढ़िया है। मसा वाला अंडा। तो ये लें जी, ये गए 2 अंडे। ये लें जी, और पाने जे कमी 2 ही ठीक ने। पहले चेक कर लो। क्योंकि ये बोनलेस था ना, इसमें फैट नहीं था बीफ में, तो ना फिर ड्राई बनदा जो बड़ा। ये लें जी, हमारी अम्मी जी का नाखून भी टूट गया है। तेरियां शामियां कबाब नजर लग गई मेरी अम्मी दे हत्थां नूं, साडा सारा फैशन खराब हो गया गाइस। लियाओ 1 अंडा और दो। अब हम निकालेंगे यहाँ से मुर्गी का 1 अंडा और। अंडे मुर्गी के ने नहीं, बतख के भी होते हैं। बतख के भी होते हैं। 2 जर्दियां निकली हैं। हाँ 2 हैं। वाह जी वाह, 2 जर्दियां वाला अंडा जड़ा शामी टिक्कियां उन्होंने कहा ना कि 2 जर्दियां वाला ही पाना है, उसके अलावा नहीं पाना। 1 अंडा 2 जर्दियां वाला। भाई 2 जर्दियां वाले अंडे खाओगे ते छोटे होंदे सुनीदा होंदा ते अंडे च 2 जर्दियां निकलणगियां, ओदे घर जुड़वा बच्चे पैदा होणगे। जुड़वा बच्चे पैदा होंगे जी। मुर्गी के अंडे में से अगर 2 जर्दियां निकलेंगी और वो अंडा जो भी खाएगा तो उसके घर जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। गल सुनी है किसी ने? मैंने तो हासा ही आंदा हुण कि असी किड्डे वैसे सानू किड्डा बेवकूफ़ बनाया जाता सी बचपन में। सो जाओ वो टुथ फेरी आएगी, आपका टुथ उठा के लेके जाएगी, और फेरी आज तक मैंने तो किधर नजर नहीं आई। हाँ ट्रे मैं दे देती हूँ। तो मैंने जी सीख लिए हैं कि शामी कबाब कैसे बनाने हैं। मुझे नहीं थे आते होते बनाने, मैं कभी कोशिश ही नहीं की है सीखने की। जो बहुते वक्तां वाले काम ने ना, मैं कोशिश ही नहीं करती, पर अब मैंने देखा है तो हुण मैं कोशिश करांगी। पहला मैं देख दी। ये देखो, ये जो था ना यहाँ पे ये आया प्याज, ठीक है। ये आ गया एग। अच्छा, प्याज के ऊपर अंडे का स्लाइस ऐसे करके थोड़ा सा, ठीक। 1 पत्ता। ये नखरा है। अच्छा नहीं। गाइस, ये नखरा है। ये नखरा है। आपने करना है तो कर ले, नहीं करना तो बस ते निज करो। खुले मोल ते लूने मिठे चोल उंज कर लेना, ठीक है। ये देखो, अब इसको करके। और जो आपने अम्मी के लिए कमेंट किए होते हैं ना, मैं अम्मी को पढ़ पढ़ के सुनाती हूँ। अम्मी बड़ी खुश होती हैं, आप लोगों ने बड़ी तारीफ की होती है। ये देखो। हाँ अच्छा, इंज अम्मी की रेसिपीज़ को आप बड़ा पसंद करते हैं और थैंक यू सो मच आपका। पर उन्होंने को मैं ज़्यादा काम नहीं ना फिर करांदी है भी बहुत ज़्यादा सी उन्होंने वास्ते। पर उन्होंने कहा था कि मैं ना बना के दिखाऊंगी तुम्हें शामी टिक्कियाँ। मैं क्या ठीक है, मैं क्या चले मैं सीख भी लूँगी। तुसी कहना ही ना जी आपको ये नहीं थी आती,
भाई लंबे काम नहीं ना जी करते, शॉर्टकट बनिया बनाइया लभ जांदियां सन, मैं वही लिया वो ला के फिर भी अंडा मुझे खुद तोड़ना पड़ता था, लगाना भी पड़ता था, फिर फ्राई भी करना पड़ता था। ट्रे दूं, ठहरे मैं देती हूँ। यहाँ पे जी अम्मी को मैंने लगा दी है ट्रे में फॉइल। मेरी ट्रे देखो गाइस की डिश होनी जाए, ये मुझे कहाँ से आदत पड़ गई है गाइस कहने की, वो नहीं जड़ियाँ दो भैन जिन्हों की वीडियो में मैंने और अम्मी ने ना आजकल किसी की वीडियो देखनी शुरू की, हाँ तो वो बड़ी फनी वीडियो बनाती हैं। तो नाम उनका पता नहीं की ओदा नाम है, सियालकोट की हैं। तो वो कहती हैं गाइस बताएं हम प्यारी लग रही हैं कि नहीं। अच्छा हरी मिर्च भी है, बट करके है कुछ बट करके ना ओदा हुण मैनूं देखो ना ओदा भुल गया। तो बस ओदियां वीडियो देख के ना उंज दे लफज मुँह चों निकलते हैं। लो मैं ना चावल भिगो के फिर जाती हूँ अनम को पिक करने के लिए। तो अम्मी ने बनाया हुआ है खाना, उसके साथ हम बनाएंगे चावल, और चावलों के साथ बनेंगी शामी टिक्कियाँ जो खाएंगे वसीम और वसीम के भाई इंशाल्लाह। मुझे ना किसी चीज में पानी थोड़ा सा दे दो, प्याली पानी? में यहाँ ऐसे रख दो। ओके तेल ना पा देवां दे विच, मन लगदा ऑयल डाल दो ना। ठहरे ए जे साडी प्याली ते ए जे साडी सुराई गाइस तेल वाली। ओए ते ऐ साडा सोडा डुल गया, जड़ा डुल गया बच गया ते ए चला जे तेल, बिस्मिल्लाह दी बरकत है गया जे गाइस। अम्मी हस रही, अम्मी कहते भाई मेरी नूह नु की हो गया, मुंह ते मेरी होर तरह बोलने लगी। ऐसे भी कर सकती हूँ, देर बाद बना रही हूँ ना, अब पता चला तो इसको ऐसे करूँ ताकि इतनी बड़ी टिक्की ना बने जितनी वो बन गई है। चलो वड्डियां टिक्कियां एक वसीम दी एक साकिब दी भाई वड्डे बंदियां दे वड्डे वड्डे खाने, ठीक है। तो चलें जी, अब नहीं मैंने ऐसे बोलना, हूँ तुम माइंड ना करियो, मैंने यह ना कहना हिना जी ऐसे क्यों बोल रही हैं, मेरा दिल करता है ना कभी कभी ऐसे बोलने का, चेंज करना चाहिए। हाँ मुझे अच्छा लगता है ऐसे, क्योंकि मैं एडी सीरियस तो है नहीं, वो तुहानू पता ही है तंग नहीं पड़ना आपने। ए लो हमने ना अपना दिल अपने साथ ही लगाया हुआ, सही है, साडे को टाइम नहीं किसी होर ना दिल लाने दा साडा अपना दिल ही एडा वड्डा है, असी ओहदे नाल ही ला लेंदे हम उसी के साथ दिल लगा के बैठे हुए हैं। तो ये लें जी, यहाँ पे बन गई हैं सारे शामी कबाब, अम्मी ने बना दिए हैं। अब इनको मैं करूँगी फ्रीज़, और ये वाले जो हैं ये आज बनेंगे बच्चों के लिए और सबके लिए बनेंगे आज। यहाँ पे है गए चावल जड़े मैं बच्चों स्कूलों ले आवा, फिर मैं आके पकाने हैं इंशाल्लाह। चलो जी मैं निकलूँ अब बच्चों को लेने के लिए स्कूल से। बड़ी गर्मी हो गई है एकदम ही, बड़ी गर्मी हो गई एकदम ही, मौसम चेंज होए। अभी मैं घर आऊँगी, घर आके तो फिर मैंने जाना है अब्दुल्ला को लेके, आज उसका आई टेस्ट है। वो टीचर ने कह दिया अखां चेक कराओ की होगी, उसने कोई कंप्लेन कि मुझे सही नज़र नहीं आ रहा। घर में तो कभी नहीं उसने कहा, स्कूल में हो सकता है। तो चलें आ जाओ तुसी भी मेरे नाल दी सीट ते बह जाओ। ए पिछे भी 3 सीटां खाली ने, पिछलियां 2 जणियां ने मैं फोल्ड कीतियां ने, मतलब कि पिछे 5 सीटां ने ते अगे 1 सीट खाली। कितनियां हुई टोटल 6 सीटां, 7वीं ते मैं बैठी हूँ। तो धूप देखें जी शानदार, जब धूप निकली होती है ना वैसे हमारी सिटी बड़ी खूबसूरत लगती है, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है, और स्पेशली जब साथ में बादल हों। तो अच्छा मुझे कमेंट आए हुए थे कि जो सीख कबाब हैं वो आप कैसे उनको मतलब के बनाने का तरीका क्या है। तो मैं उनको निकाल के पहले जैसे 3 है ना, हम जितनी भी क्वांटिटी आप उस हिसाब से उसको माइक्रो में थोड़ा सा डीफ्रोस्ट कर लें, और फिर आप पैन में थोड़ा सा ऑयल डालें तो उनको थोड़ा सा शैलो फ्राई कर लें। या आप कैसे कर सकते हैं कि आप उनको थोड़ा सा डीफ्रोस्ट करके ओवन ट्रे में रखें, उसके साथ आप कैप्सिकम और प्याज या कोई भी आपने वेजिटेबल जोन से भी आपको अच्छी लगती हैं वो डाल के थोड़ी सी ऊपर सीजनिंग डालें, तो उसको आप ओवन में भी जो है ना कबाब को आप कर सकते हो, बहुत ही मज़े के लगते हैं। आ जाओ भाई आ जाओ अब्दुल्ला, जल्दी से आपने अपना यूनिफॉर्म चेंज करना है और फिर चलते हैं, ठीक है। आ जाओ 4:10 पे लीव करना है, ठीक है। चलो ना, हाँ वो पापा का और चाचू का आया है। यहाँ पे अब अम्मी करने लगी हैं शामी कबाब,
तो भाई अज साडे घर जेह्ड़े अंडे आए ने दो जर्दियां निकल रही ने। ये गया तेल, फ्रेश तेल यूज़ करेंगे हम, और साथ में इनको करेंगे फ्रीज। आ जाओ भाई भैनों, तुसी इधर मेरे नाल ठहर जाइयो भाई। ऐसे रखते हैं जाके अंदर वाले फ्रीज़र में। आ जाओ इधर। ओए मेरा हथ गया। इधर से इसको उठाएंगे। आप देखें फ्रीज़र मैंने कहाँ छुपा के रखा हुआ। फ्रीज़र डिग्गन लगी सोनी। तो इसको ना मैंने ओए ते पूरा ही नहीं आना, ਤੁਹਾਡੀ खैर हो जे उनकी करा ठहर जो कर दिया। तो इसको ना मैंने ऐसे रख दिया, ऐसे। अब इसको मैंने कर देना है बंद। बंद हो गया। तो ये जी रोज़ों में आएंगी इंशाल्लाह काम। क्या कर रहे हो भाई? कौन है? अच्छा अनम है। और अम्मी जी यहाँ पे कर रही थी शामी टिक्कियाँ फ्राई, जो उन्होंने जिनके अंदर डाला था ना अंडा, प्याज और पुदीना। बच्चे स्कूल से आए थे तो उनकी दादू ने कहा कि चलो जी ये मैं आप सबको एक एक बना के देती हूँ। बच्चे बड़े एक्साइटेड सन के ना अंदर की है। तो मैंने कहा चलें जब बन जाएंगी ना तो फिर ये काट के तो मैं अंदर से दिखाऊंगी। तो बस माशाल्लाह से काफ़ी टिक्कियाँ बना के जो हैं वो हमने कर दी हैं फ्रीज़। और कंफर्म हो गया जी, पाकिस्तान में कह रहे हैं संडे का पहला रोज़ा, तो फिर हमारे यहाँ पे होगा हफ्ते वाले दिन का। तो इंशाल्लाह जी अल्लाह पाक खैर के जो है ये रोज़े सबके लिए साबित हों। तो वैसे भी अब जो है क्या कहते हैं मौसम अच्छा है, तो पता नहीं 11 या 12 घंटे का होगा रोज़ा, कुछ इसी तरह से। समर में रोज़े बड़े लंबे होते हैं। तो बस देखें कैसा रहता है इन रोज़ों का एक्सपीरियंस। तो आपने भी बताना है पहले रोज़े की आप लोगों ने क्या क्या तैयारी करनी है। और साथ में अम्मी अपने लिए यहाँ पे बना रही थी चाय। चाय के साथ खाई जाएगी ये वाली शामी टिक्की शाम के टाइम। और वसीम के लिए जी आप सबने बहुत सारी दुआ करनी है कि अल्लाह पाक जो उनके लिए बेहतर है, जो उनके हक़ में बेहतर है, अल्लाह पाक वो ही करें। तो अगर तो उनके लिए किडनी ट्रांसप्लांट बेहतर है तो अल्लाह पाक उनके हर काम में, जो ट्रांसप्लांट के हवाले से उस हर काम में अल्लाह पाक आसानियाँ कर दे। अल्लाह पाक जो है वसीम के हक़ में बेहतर करें। तो बस यहाँ पे देखें जी टिक्कियाँ फ्राई हो गई हैं। तो अब ये इनको मैं ना आपको काट के दिखाऊंगी। देखो कितनी शानदार लग रही हैं माशाल्लाह। आ रहा है ना आपके मुंह में पानी, मुझे पता था। तो ये आप ज़रूर ट्राई करें। आप चाहें तो अंडा लगा के भी फ्राई कर सकते हैं। अंडे के बगैर अगर आप इसको फ्राई करेंगे ना तो ये ज़्यादा खस्ती बनेगी। तो ये जो इतना हमने नखरा किया था ना, इसके अंदर हमने अंडा डाला था, प्याज पुदीना, आप एंड पे देखिएगा इनकी हालत क्या की थी घर वालों ने। तो खैर एक था, एक रेसिपी थी, वो हमने आपके साथ शेयर की। बहरहाल मुझे तो अम्मी को तो मज़ा आया, अब्दुल्ला को भी अच्छी लगी थी, पर आप एंड पे देखिएगा बाकी घर वालों ने इसकी क्या हालत की थी। यहाँ पे अम्मी ने बनाई अपने लिए चाय, देखो। तो ये वाली टिक्कियाँ जो है ना आसान होती है। पत्ती डालती हूँ मैं मग में, पानी बॉईल करती हूँ, इंग्लिश टी भाई उसमें डाल देती हूँ और चीनी बस। भाई अम्मी हमारी कोई कम है, क्वीन के स्टाइल की चाय पीती हैं, क्वीन के स्टाइल की। ये लो भाई खाओ। इनू अम्मी कटो हाँ ज़रा विचों। ओके। जो आपने इसके अंदर जो क्या कहते हैं मीनाकारी की हुई है ना, वो चेक करें। हाथ ना साड़ लेना, ध्यान करना, बचा के बचा के। वाह जी वाह, ये लें जी, ये देखें ये वाले शामी कबाब। ठीक है, बाकी के जो सिंपल थे वो हमने फ्रीज़ कर दिए हैं। ये वाले हैं, ये अब मैं देती हूँ बच्चों को और वसीम को। ये देखें जी इस तरह के, और बड़ी मज़े की। इसके अंदर मीट के ऐसे रेशे रेशे हैं। यहाँ पे मैंने रखी है वसीम साहब की चाय, ये देखें जो कि कावे का रंग निकल रहा है। तो मैंने कहा उनको ये टिक्की देती हूँ साथ में, और ये देती हूँ चाय। तो नजर हाँ, ये मेरे नाखनों में कैसे हल्दी के रंग घुसे हुए हैं। हल्दियाँ के रंग नाखनों पे चढ़े ने। लोगों के हाथों पे मेहंदी के रंग चढ़ते हैं, लेकिन हमारे हल्दियों के निशान पड़े होते हैं, पापा दियाँ परियाँ। तो ये देखें जी इतने जो नखरे के साथ हमने रेसिपी बनाई थी, अंडे प्याज पुदीना डाल के। घर वालों का अपना ही नखरा था, उन्होंने देखो साड़ियाँ टिक्कियाँ का केशर किया। तो ये थी एक रेसिपी, आपने अगर डालनी है अंडा पुदीना प्याज तुहाडे बच्चों को पसंद है ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਣਾ, नहीं तो ਤੁਸੀਂ सिंपल बना लेना। ठीक है, ओके जी, फिर जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।